हाँ भाई, हेडिंग डाला सबने? टाइम एंड वर्क, समय व कार्य। कई बच्चे पहले सीख भी चुके हैं समय व कार्य, सही है, क्योंकि शाम वाला जो बैच चल रहा है उसमें टॉपिक हो चुका है समय व कार्य, सही है। हेडिंग डालो बेटा, टाइम एंड वर्क, समय व कार्य। लिखा सबने? ध्यान दो, बोर्ड पे देखो सारे। समय व कार्य बेटा दो नाम है, एक तो समय और दूसरा कार्य, दो नाम है। और दुनिया में दो चीज जहां एक जगह मिलते हैं वहां तीसरी चीज पैदा होती है, या तीसरी चीज पैदा होगी, कौन सी? क्षमता। सही बेटा, तीसरी चीज का नाम क्या है भाई? क्षमता। अब बात करते हैं क्षमता की। क्षमता किसको कहते हैं? क्षमता किसको कहा जाता है? कैपेसिटी तो इंग्लिश में कहते हैं बेटा, मैं अंग्रेजी रूप नहीं पूछ रहा इसका। क्षमता की परिभाषा क्या होगी? क्षमता मीन्स इकाई समय में किया गया काम। देखो दो नाम है यहाँ, समय और कार्य। इकाई समय, इकाई का मतलब एक, इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। तो पूरे टॉपिक में तीन बातें काम आएंगी, समय की, कार्य की और क्षमता की, सही है। तो जब भी आपसे कहा जाए क्षमता, तो आप इकाई समय का काम निकाल के देंगे। इकाई का समय का मतलब एक दिन का काम, घंटों में बात चल रही है तो एक घंटे का काम, मिनटों में बात चल रही है तो एक मिनट का काम, क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है, सही है। तो क्वेश्चन से ही सारे सॉल्यूशन सीखते हैं बेटा, कोई पैटर्न फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना इसमें। क्वेश्चन हमें सब कुछ सिखाएगा, 2-3 क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप शुरू करेंगे। चले शुरू करें भाई, लिखो लिखो, ए तथा बी, ए तथा बी, ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ दोनों मिलकर, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 12 दिन। बिल्कुल। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? सही है भाई, लिखा सबने? चलो ध्यान दो बेटा, बोर्ड पे काम करने वाले कितने जने हैं? 2 जने। तो हम 2 लाइन खींचेंगे, 1 और 2, 3 जने तो 3 लाइन। बेटा 2 लाइन खींचे और दोनों को मैंने एक जगह मिला दिया, क्यों भाई? काम दोनों का जो है वो कॉमन है, वही काम ए कर रहा है, वही काम बी कर रहा है, सही है। तो काम करने वाले 2 जने हैं, एक तो ए और दूसरा बी। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ए अकेला काम को समाप्त करे तो दिन लेता है 20 दिन, बी अकेला काम को समाप्त करे तो दिन लेता है 30 दिन। अलग अलग काम को पूरा करे तो ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सही है। तो सबसे पहले वो काम निकालते हैं, क्योंकि दोनों का काम तो कॉमन है ना भैया। तो पहले उस काम का पता लगाते हैं, वो काम कितना था। तो यहां ज्ञात करते हैं बेटा कुल काम, और कुल काम ज्ञात करने का रास्ता क्या भाई? सबसे आसान, यहां जितनी भी संख्या दी गई है 2, 3, 4 कितनी भी, सबका एलसीएम ले लो, लघुत्तम। तो 20 और 30 का लघुत्तम। अब कई बच्चों को लघुत्तम लेने में दिक्कत आती है, सही है। अगर संख्या 2, 3, 4 कितनी भी रहे, लघुत्तम लेने में दिक्कत आए तो बेटा जितनी भी संख्या दी गई है, सभी संख्या में सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है? बड़ी संख्या कौन सी है? दोनों में 30 है, सही है। तो कई बार बड़ी संख्या ही लघुत्तम बन जाती है। तो 20 और 30 का लघुत्तम 30 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लघुत्तम का मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढ के यहां रखो जिसमें इन सब का भाग चला जाए। तो बेटा 30 यहां मैं रखूं तो 30 में दोनों का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो आपको हमेशा बड़ी संख्या को ध्यान में रखना है। बड़ी संख्या कौन सी है? 30। 30 यहां रखने पे दोनों का भाग नहीं जा रहा तो 30 का डबल करो। हर बार गुणांक बड़ी संख्या का बढ़ाना है। बड़ी संख्या 30 है, 30 का 2 गुना यहां लिख के चेक करो बेटा दोनों का भाग जा रहा है कि वही लघुत्तम है। नहीं तो आप भाग विधि से आप एलसीएम निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लगाओगे, सही है। तो यहाँ 30 में दोनों का भाग नहीं जा रहा तो 30 का डबल बेटा 60 रख दो मैं यहाँ। क्या 60 में दोनों का भाग जा रहा है तो 60 क्या कहलाएगा? कुल काम, सही है। तो दोनों कुल काम कितना कर रहे हैं? 60 काम को ए पूरा कर रहा है 20 दिन में, 60 काम को बी पूरा कर रहा है 30 दिन में, सही है। अब ज्ञात करते हैं इनकी समता। और समता किसको कहते हैं बेटा? अभी सिखाया था मैंने।
क्षमता किसको कहेंगे? इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्षमता। तो ये 60 काम पूरा कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में जितना काम करेगा वो क्षमता ही तो कहलाएगी। तो एक दिन का काम कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? 60/20 कितना हुआ भाई? 3 काम। तो एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। एक दिन में कितना? 60/30 कितना आएगा बेटा? 2 काम। दोनों एक दिन में कितना? 3 और 2 5 काम। क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर और दोनों साथ साथ काम करेंगे तो काम प्लस में होगा क्या भाई? तो A प्लस B दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे। बेटा काम कितना है? काम पूरा करेंगे। काम कितना है? 60 काम है। काम तो 60 है, पूरा किसको करना है? दोनों को। और दोनों एक दिन में कितना करते हैं? 5। तो 5 का भाग दे दे भाई। 60/5 बेटा कितना आएगा? 12 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 12 दिन में। सही है, लिखो सारी बातें लिखो भाई। आगे बढ़ते हैं फिर। सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट यही अपनाना है अपने को। आप लोग आ जाए बेटा। कहां से हो? दोनों ही। चले भाई सोल्व करोगे? लिखाओ, लिखो लिखो। ए बी तथा सी, ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से, ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 12 दिन, 15 दिन व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 दिन, 15 दिन व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे? सही है बेटा। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? बिल्कुल लिखा भाई सबने। चलो अगली बात सीखते हैं बेटा। इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है अपने को। काम करने वाले कितने जने इस बार? 3 जने। तो 3 लाइन खींच लेंगे बेटा। ए बी व सी 3 जने काम करने वाले। ए अकेला काम को समाप्त करे तो 12 दिन लेता है, बी अकेला 15 दिन लेता है, सी अकेला 20 दिन लेता है। तो पहले कुल काम ज्ञात कर ले बेटा। 12, 15, 20 का लघुत्तम कितना भाई? 60। तो कुल काम 60 आ गया। अब ज्ञात करते हैं क्षमता। क्षमता मीन्स एक दिन का काम। 60/12 5, 60/15 4, 60/20 कितना आया? 3। क्वेश्चन कह रहा है तीनों मिलके, और तीनों एक दिन में कितना करते हैं भाई? 5 और 4 9, 9 और 3 12। तीनों एक दिन में 12 काम करते हैं तीनों मिलके। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कार्य पूरा करेंगे। बेटा काम कोई पूरा करे चाहिए। काम तो कितना है टोटल? काम कितना है? 60। तो 60 तो रखेंगे काम टोटल ऊपर। काम करने वाले कितने जने? जितने जने काम कर रहे हैं उनकी क्षमताओं का भाग देना टोटल काम में। तो काम तो 60 है। 60 काम कौन कर रहा है? तीनों। और तीनों की क्षमता कितनी है? 12। तो 12 का भाग दे भाई कितना आएगा? 60/12 कितना होगा बेटा? 5 दिन। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 5 दिन में। सही है भाई। चलो और सीखते हैं। चेंज करो थोड़ा सा। लिखो ए तथा बी, ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए अकेला उसे 20 दिन में समाप्त करता हो, ए अकेला उसे 20 दिन में समाप्त करता हो, तो बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा?
तो बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। सही है भाई, ठीक है बेटा, ध्यान दो। काम करने वाले शुरू में कितने जने, दो बातें कही हैं, फिर से दो लाइन बेटा। ए और बी दोनों साथ साथ काम को समाप्त करे तो दिन लेते हैं 12 दिन, और यदि ए अकेला काम को समाप्त करे तो दिन लेता है 20 दिन। सही है, फिर से दो संख्या 12 और 20 का लघुत्तम 60, तो कुल काम कितना बेटा 60 है। सही है, अब बात करते हैं समता। 60/12 कितना आया 5, 60/20 कितना आया 3। क्वेश्चन कह रहा है बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी अकेला काम को पूरा करेगा। बेटा काम चाहे पूरा कोई भी करे, काम कितना होगा टोटल, बी अकेला काम पूरा करेगा। काम कितना है 60 काम। 60 काम पूरा किसको करना है, बी को पूरा करना है, तो बी की क्षमता चाहिए हमें। अब डायरेक्ट हम क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, पैटर्न लिखने की बजाय डायरेक्ट ही सोल्व कर लेते हैं। देखो ए और बी दोनों साथ साथ काम करे तो एक दिन में कितना काम करते हैं, और एक दिन में कितना करता है, तो इस 5 में से 3 काम तो ए करता है ना भाई, तो बी कितना किया होगा 2 काम, तो बी की क्षमता 2 ही, तो 2 का भाग दो बेटा, 60/2 कितना आएगा 30 दिन में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा 30 दिन में। सही है, तो दोनों का एक साथ काम देके, किसी एक का देके दूसरे का भी पूछा जा सकता है। चले टाइप चेंज करो थोड़ा सा और लिखो। लिखा बेटा सबने, लिखो। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उन क्वेश्चंस में काम करने वाले एक एक जने थे, ए बी सी। अब चलते हैं जोड़े पे, और जोड़े का मतलब दो दो जने चलेंगे। सही है, लिखो। ए तथा बी कोमा लगाते जाना बेटा दो जनों के नाम के बाद, ए तथा बी कोमा, बी तथा सी, सी तथा ए तथा बी, बी तथा सी, सी तथा ए। किसी काम को क्रम से 12, 15 व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12, 15 व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सही है भाई, 12, 15 व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ बेटा, यहां से 3-4 क्वेश्चन बनाता है, सारे सीख ले एक साथ। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देगा जिसमें दो दो जने एक साथ काम कर रहे हैं, तो 3-4 टाइप क्वेश्चन बनाता है, एक साथ सीख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो बेटा इसमें। तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 डालो। पहला, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, तीनों अलग अलग काम को तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सही है भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या था, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अलग अलग कितने दिन में पूरा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, तीनों मिलकर उस काम के 40% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तीनों मिलकर उस काम के 40% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। सही है बेटा, सीखे सारे क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन सीखते हैं, बाकी आप सोल्व करोगे। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा बेटा एग्जाम में, जोड़े में काम दे रहा है, या तो पूछेगा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, या तीनों अलग अलग का मतलब ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला।
किसी एक के बारे में पूछेगा, या लास्ट क्वेश्चन भी डाल सकता है, तीनों मिलकर उस काम के इतने % भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। सही है, सीखते बेटा सारे क्वेश्चन। देखो काम करने वाले कितने जने हैं भाई, 3 बातें कही और 3 बार जोड़े में काम हो रहा है। पहले ए और बी साथ साथ काम कर रहे हो, साथ साथ को प्लस लिख सकता हूं, ए प्लस बी, उसके बाद बी प्लस सी, उसके बाद सी प्लस ए। क्लियर है बेटा? ए और बी साथ साथ काम करे तो कितने दिन में? 12 दिन में। बी और सी 15 दिन में। सी और ए 20 दिन में। सही है भाई? 12, 15, 20 का लघुत्तम कितना है बेटा? 60 आ गया। सही है, अब याद करते हैं समता। 60/12 5, 60/15 4, 60/20 कितना है बेटा? 3 आया। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सही है, एक बार डिटेल से देखते हैं बेटा। तीनों मिलकर, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे तो तीनों मिलकर का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? काम पूरा करेंगे बेटा। काम कोई करे, चाहे काम तो कितना है टोटल? 60 काम है। अब 60 काम पूरा किसको करना है भाई? तीनों को। तो तीनों की क्षमता नहीं है हमारे पास, तो इन सबको जोड़ ले। मैं 5 और 4 9, 9 और 3 12। क्या मैं 12 का भाग दे सकता हूं? नहीं, एक्चुअलिटी ये कहती है 12 का भाग नहीं दे सकते। कारण बेटा इन सबको जोड़ा तो आपके पास क्षमता कितनी आई? 12। ये 12 क्षमता इन सबकी तो है बेटा, इन सबकी तो है। तो इन सबको यदि हम जोड़े तो देखो ए प्लस बी यहां, उसके बाद प्लस में बी प्लस सी, प्लस यहां कितना बेटा? सी प्लस ए। इन सबका योगफल इन सबके बराबरी तो है, और सबका योगफल कितना आया है? 12। सही है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ए कितनी बार है भाई? बी भी कितनी बार है? सी भी 2 बार है। तो मैं लिख सकता हूं 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 12। सही है, 2 कॉमन ले ले बेटा। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 बटा कितना आएगा? 2 कट के कितना आ गया बेटा? तो तीनों की क्षमता कितनी आई? 6 आ गई। कारण समझ में आ गया? अब एग्जाम में इतना नहीं लिखना भाई, इतना नहीं लिखना। अगर काम करने वाले जोड़े में हो, 2 जने काम करने वाले जोड़े में हो और तीनों की क्षमता एक साथ ज्ञात करनी है, तो इन सबको जोड़ लेंगे बेटा। कितना आया? 12। जितना आए उसमें हमेशा कितने का भाग देना है? 2 का भाग देना है। 2 जने मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि सारे डबल आ रहे थे, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? 12/2 कितना आ गया? 6 आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या था? तीनों मिलकर, और तीनों की क्षमता कितनी आ गई बेटा? 6। तो 6 का भाग दे भाई, 60/6 कितना आ गया? 10 दिन। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था भाई? क्वेश्चन नंबर 2 क्या था बेटा? तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अलग अलग का मतलब बेटा ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला। तो पहले ए अकेले के लिए ज्ञात कर लें। तो ए अकेला काम को पूरा करेगा बेटा। काम चाहे कोई पूरा करे, फिर से काम तो कितना है भाई? काम तो 60 ही है। काम तो है 60। अब 60 काम किसको करना है? तू 10 कैसे बेटा? हाँ, तेरी जिंदगी में दुख है क्या ज्यादा? तो ऐसे लग रहा है इंटरेस्ट ही नहीं आज पढ़ने में। लोग काम कर रहे हैं, तू घूरता घूरता देख रहा है, सीख नहीं पा रहा, कंफ्यूज है कहीं। तो ऐसे भ्रमित क्यों है? याद आ रही है तो ऐसे मत करे यार, बीच में ध्यान दे। मैं तेरी तरफ देख रहा हूं। मैं तेरी तरफ कितनी बार देखा, तू मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। एक बार तो देख यार। ए अकेला, हाँ बेटा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो काम कितना है? 60 है। पूरा किसको करना है? जिसको भी काम पूरा करना है उसकी क्षमता चाहिए भाई हमें। अब एक ही क्षमता चाहिए, एक ही क्षमता हमारे पास नहीं है कहीं भी, तो बेटा यहां से ज्ञात कर सकते हैं। एक ही क्षमता ज्ञात करनी है तो BC का मान रखना पड़ेगा, और BC की क्षमता देखो कितनी है? 4 है। तो a प्लस 4 बराबर 6। तो a बराबर 6 माइनस 4 कितना बचा? 2 ही बचा। क्या? तो 2 का भाग दे दो बेटा यहाँ। 60/2 कितना आएगा? 30 दिन। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 30 दिन में। अगर क्वेश्चन पूछ लेता बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो काम तो 60 ही है ना भाई। पूरा किसको करना है? बी को। और बी की क्षमता कितनी बेटा? बी की क्षमता ज्ञात करनी तो AC का मान रखना पड़ेगा ना, A प्लस C का। और A और C का मान कितना? देखो क्षमता 3। तो यहाँ 3 प्लस B बराबर 6।
तो b बराबर 6 माइनस 3 कितना बचा 3। तो बेटा 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20 दिन। तो b अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा 20 दिन में। लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई इसमें c अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। काम कितना 60 है, पूरा किसको करना है c को, और c की क्षमता ज्ञात यहां से करनी है तो AB का मान रखना पड़ेगा क्या, और AB की क्षमता कितनी है बेटा 5 है। तो 5 प्लस C बराबर 6, तो C बराबर 6 माइनस 5 कितना बचेगा 1। तो 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 60 दिन। तो C अकेला उसे कितने दिन में करेगा 60 दिन में। सही है भाई। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करें बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा लास्ट ये वाला, तीनों मिलकर उस काम के 40% भाग को, टोटल काम कितना भाई 60 का 40%, तीनों मिलकर उस काम का, और काम कितना है 60 का 40% निकालो बेटा। पहले 60 का 40% हटाएंगे, बटे में 100 कट के कितना आ गया भाई 24 काम। ये 24 काम किसको करना है, काम तो है 24, और 24 किसको करना है तीनों को, और तीनों की क्षमता कितनी बेटा, तो 6 का भाग दे दूं मैं 24 बटा 6 कितना आया 4 दिन। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे 4 दिन में। सही है भाई, छापो। चले भाई लिखाओ एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कोई एक क्वेश्चन पूछूंगा बेटा इन सब में से, मैं डायरेक्ट आंसर देना आपको। लिखो देखो ए तथा बी तथा सी तथा ए, दो जने हैं भाई, ए तथा बी तथा सी तथा ए। मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। साथ साथ काम कर रहे हैं। किसी काम को क्रमशः 8 दिन 10 दिन वह 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ सी अकेला 8 10 15, तो बताओ सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो बताओ सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो बताओ सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। सोल्व करोगे बेटा सारे, जल्दी बताओ भाई, टाइम मत लगाओ, सब में सीख लिया हमने। आठ 10 15।
हाँ भाई 16, इतना टाइम लगाओगे? आ जाओ बोर्ड पे ध्यान दो, इतना टाइम लगाने नहीं था बेटा। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, जोड़े में काम हो रहा है कितना दिन भाई? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। बेटा 8, 10, 15 का लघुत्तम 120, कुल काम 120 आ गया। समता 120 बटा 8 कितना आया? 15। 120 बटा 10 कितना आया? 12। 120 बटा 15 8। सबको जोड़े बेटा, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35 आ गया। हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की समता। सही है, तीनों की समता। अभी मैंने सिखाया था जितना है उसमें कितने का भाग देना है? 2 का भाग देना है। सही है। अब क्वेश्चन कह रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी अकेला काम को पूरा करेगा। बेटा काम कितना है? 120। पूरा किसे करना है भाई? सी को, तीनों को नहीं, सी को। तो सी की क्षमता यदि हमें यहां से चाहिए तो ए बी का मान रखना पड़ेगा ना। और ए बी का मान कितना बेटा? 15 है। तो यहां से मैं ज्ञात करूंगा तो 15 रखू ए बी की जगह। तो 15 प्लस सी बराबर 35 बटा 2। तो सी बराबर 15 उधर जाएगा तो 35 बटा 2 माइनस 15 हो जाएगा क्या भाई? सी की क्षमता यदि ज्ञात करनी है तो यहां एलसीएम ले लो 2। यहां कितना है बेटा? 35 माइनस 15 दूनी 30। फाइनली कितना आया? 5 बटा 2 आ गया क्या भाई? 5 बटा 2। तो सी अकेला पूरा करेगा। काम है 120, पूरा करना है सी को। और सी की क्षमता 5 बटा 2। तीसरी संख्या कहां चली जाएगी? ऊपर बेटा कितनी बार कटा? 24 बार कट गया क्या? 24 गुना 2 कितना आया? 48 दिन में। कितना आएगा? 48 दिन में। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। बोल भाई कंफ्यूज है क्या? चलो कर लोगे 16 यहां तक? चेंज करे बेटा टाइप। हटाऊं? हटा दूं क्या भाई? चलो अब सीखते हैं सारे क्वेश्चन क्षमता से रिलेटेड। क्षमता, समता मीन्स एक दिन का काम। सही है, लिखो क्वेश्चन। एक की क्षमता 20 से 3 गुनी है। एक की क्षमता 20 से 3 गुनी है। यदि ए अकेला किसी काम को 8 दिन में पूरा करता हो, यदि ए अकेला किसी काम को 8 दिन में पूरा करता हो तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? हाँ चले बेटा सीखो। एक सीखते हैं, सारे क्वेश्चन इसी बेस पे सोल्व करने, समता से रिलेटेड। देखो काम करने वाले कितने जने भाई? बेटा एक पैटर्न सीखो। काम करने वाले 2 जने हैं, ए और बी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक की क्षमता 20 से 3 गुनी है। तो पहली लाइन जब भी बोले, क्वेश्चन की जो पहली लाइन बोले और क्षमता का कंपैरिजन हो, तो पहली लाइन में जिसका नाम बाद में बोलता है उसकी क्षमता हमेशा 1 मान लेनी है। तो पहली लाइन में बाद में नाम किसका है भाई? बी का। तो बी की क्षमता कितनी कह देंगे? हमेशा 1 है। तो ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है, तो इसकी 1 है, तो इसका 3 गुनी का मतलब ये 3 है।
और समता को हम लाइन के ऊपर रख रहे थे क्या बेटा? सही है ना? समय यानी दिन जो दिए गए थे उनको यहां रख रहे थे, समता को लाइन के ऊपर रखना था। समता मीन्स एक दिन का काम। सही है भाई? तो एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। बी एक दिन में कितना करता है? 1 काम। दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 4 काम। बेटा क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ए अकेला, और अकेला ए कितना करता है? 3 काम। ए अकेला किसी काम को, क्या लिखा है बेटा मैंने? ए अकेला किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है? 3 काम। और पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 8 दिन में। तो 8 दिन तक ए ने जितना काम किया होगा वही तो टोटल काम है। तो एक दिन में कितना कर रहा है? 3 काम। तो 8 दिन में 3 गुना 8 कितना हुआ भाई? 24। तो 24 कुल काम था क्या? और कुल काम को यही रखते हैं। तो कुल काम कितना था? 24 था। क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर, और दोनों का मतलब ए प्लस बी, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बेटा काम कितना है? 24। 24 काम किसको करना है? दोनों को। और दोनों एक दिन में 4। तो 24 में किसका भाग दे दें? 4 का आएगा कितना? 6 दिन। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 6 दिन में। सही है भाई? लिखो। चले और सीखें। लिखो। एक की क्षमता 20 से 4 गुनी है। एक की क्षमता 20 से 4 गुनी है। एक की क्षमता 20 से 4 गुनी है। यदि एक की क्षमता 20 से 4 गुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हो तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हो तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सारे सोल्व कर दो। ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? बेटा क्वेश्चन लिखने के बाद टाइम मत लगाओ, सब कुछ सीख लिया, मात्र 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए सबका। सही है भाई? सबका सॉल्यूशन आ गया? नहीं आया? कुछ लोग घूर के देख रहे हैं, क्वेश्चन पे भी शक है उनको। अरे शकी इंसानों, आंसर आ जाना चाहिए था। चले दोबारा चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ही समता, 2 जने हैं बेटा, ए और बी, एक ही समता। तो बाद में नाम तो बी आया, तो बी की समता हमेशा कितनी करनी है? एक ही समता 20 से 4 गुनी है, तो इसकी 1 है तो इसकी 4 है। तो एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 1 काम, दोनों एक दिन में 5 काम। सही है क्या भाई? यहां तक क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर, और दोनों एक दिन में कितना? 5 काम। दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं बेटा? तो 8 दिन में जितना काम किया होगा वही तो टोटल काम है। एक दिन में 5 काम, तो 8 दिन में 5 गुना 8 कितना हुआ भाई? 40 काम। सही है? तो टोटल काम, कुल काम 40 था। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए अकेला काम को पूरा करेगा। बेटा काम कितना है? 40। पूरा किसे करना है? एक और। एक दिन में 4 काम, तो 40 बटा 4 कितना है भाई? 10 दिन में। तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? 10 दिन में। कर लोगे सोल्व? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और सीखते हैं। ठीक है? लिखो। एक की क्षमता 20 से, एक की क्षमता 20 से, एक की क्षमता 20 से 16 सही 2/3% कम है। एक की क्षमता 20 से
16 सही 2/3% कम है यदि ए की क्षमता बी से 16 सही 2/3% कम है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हो तो ए अकेला दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हो तो ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? सही है भाई। प्रतिशत में बोल दिया बेटा तो गलत नहीं करना। देखो एक वर्ड ध्यान रखो, प्रतिशत की संख्या का कहां भी यूज करे, कहीं भी यूज करे, अगर उसके साथ वर्ड काम में ले रहा है अधिक तो साइन काम में लेना है प्लस, और कम बोले तो साइन काम में लेना है माइनस। सही है भाई। क्वेश्चन कह रहा है एक ही समता, ध्यान देना बेटा, एक ही समता बी से 16 सही 2/3% कम है, कम बोले तो साइन माइनस कर दे बेटा। अब इसको सोल्व करो भाई, प्रतिशत की संख्या है, इसको हटाना में प्रतिशत को, तो पहले भिन्न का रूट सोल्व करेंगे। 3 को 16 से 48 और 2 50/3 लिख सकता हूं बेटा। अब भी प्रतिशत में, अब मुझे परसेंट हटाना है तो बटे में कितना लगाऊंगा? 100 लगाएंगे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ऊपर रह गया 1, नीचे 3 दूनी 6, और साइन क्या चल रहा है? माइनस का। यहाँ दो जनों की क्षमता निकल के आ गई बेटा, एक तो ए की और दूसरी बी की। अब पता कैसे लगे ए और बी की क्षमता कौन सी है? अगर संख्या आपके पास भिन्न में आ जाए, चाहे साइन प्लस का हो चाहे साइन माइनस का हो, बेटा पहली लाइन में जिसका नाम बाद में आता है उसकी संख्या हमेशा नीचे रहती है। तो पहली लाइन में बाद में नाम किसका आया? बी का, तो बी की क्षमता नीचे रहेगी भाई। तो बी की क्षमता कितनी है? 6। बी की 6 है तो ए की तो 6 से 1 कम यानी 5 ही है। सही है क्या भाई? कंफ्यूज है बेटा? अगर बी की क्षमता 6 है तो ए की तो 1 कम है, 6 से माइनस है, तो कितनी रह जाएगी? 5। तो एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 6 काम, दोनों एक दिन में 11 काम। क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर, और दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं? 11 काम। दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक दिन में कितना करते हैं बेटा? 11 काम। तो 10 दिन में कितना करेंगे? 11 गुना 10 कितना होता है? 110 काम। टोटल काम कितना हो गया? 110 काम। ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए अकेला काम को पूरा करेगा बेटा। काम पूरा कोई भी करे, काम कितना है टोटल? काम कितना है भाई? 110। पूरा किसको करना है? एक, और एक दिन में कितना करता है? 5। तो 5 का भाग देते कितनी बार गया? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बेटा कितना आया? 22 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? 22 दिन में। बोलो भाई, कर लोगे सोल्व? चलो थोड़ा सा और चेंज करें इसमें, अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। देखो चले भाई, सोल्व कर लोगे बेटा। प्रतिशत की संख्या दे तो भी, अगर वो ये कहता, देखो पैटर्न सारा एक ही बात है, लिखा सबने बोर्ड पे देखो। एक ही क्षमता 20 से 20% अधिक है। अधिक बोले तो साइन 20% का मतलब 20/100 कट के 1/5 आ गया। तो मैं नीचे क्षमता हमेशा बी की रहेगी, बाद में नाम बी का आ रहा है, तो बी की क्षमता 5 थी, तो बेटा ए की कितनी होगी? 5 और 1 6 हो जाएगी। अगर माइनस होता तो 5 - 1 4 हो जाएगा। सही है। तो परसेंट को सोल्व करके डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। चलो अगली बात सीखते हैं। यहां से और एक अच्छा क्वेश्चन बनाता है, वो सीखते हैं। देखो बेटा अभी हमने एक बात सीखी है, क्षमता मीन्स एक दिन का काम। अगर मैं बात करूं क्षमता और समय की, तो मेरे पास दो नाम है बेटा, एक तो क्षमता और दूसरा समय। क्षमता और समय में क्या संबंध होता है? क्षमता और समय में क्या रिलेशन होता है बेटा?
समता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि किसी की काम करने की क्षमता ज्यादा तो वो उस काम को पूरा करने में दूसरे की बजाय कम समय लेगा। यदि किसी व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम तो काम को पूरा करने में समय लेगा ज्यादा। इधर ज्यादा तो इधर कम, इधर कम तो इधर ज्यादा। विपरीत है क्या बेटा एक दूसरे के? तो क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सही है। मैं कहूं दो व्यक्ति हैं, दो कोई भी ए और बी की क्षमता का मान 2 और 3 है तो समय का मान बताओ बेटा। क्षमता का मान 2 और 3 है तो समय का मान बताओ। तो क्षमता का उल्टा समय होता है तो इसको उलट दें। 2 और 3 का उल्टा कितना होता है? 3 और 2 होता है। सही है ना? सीखे क्वेश्चन? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा। यहां से लिखते हैं क्वेश्चन। एक की क्षमता 20 से, एक की क्षमता 20 से, एक की क्षमता 20 से 200% अधिक है। 200, एक की क्षमता 20 से 200% अधिक है। यदि किसी काम को पूरा करने में, यदि किसी काम को पूरा करने में ए 20 से 10 दिन कम लेता हो, किसी काम को पूरा करने में ए 20 से 10 दिन कम लेता हो तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? सही है भाई। चले बेटा एक सीखें। चले ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्षमता की बात चल रही है ना, ध्यान देना इस बात पे। दो व्यक्ति हैं ए और बी। पहले उनकी क्षमता के लिए बात कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है एक की क्षमता 20 से 200% अधिक है। बेटा 200% अधिक का मतलब साइन प्लस का। 200% को सोल्व कर ले भाई। 200% हटाएंगे, बटे में 100 कट के कितना आ गया बेटा? 2/1 और साइन क्या चल रहा है? प्लस का। सही है। अभी मैंने सिखाया था पहली लाइन में जिसका नाम बाद में है उसकी क्षमता नीचे होती है। तो बी की क्षमता कितनी है? 1 है। तो ए की कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा। तो 1 से 2 ज्यादा कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। सही है क्या भाई? तो क्षमता कितनी आ गई ए और बी की? 3 और 1 आ चुकी है। अब इससे हम समय ज्ञात कर सकते हैं क्या भाई? समय, क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो 3 और 1 का विपरीत कितना हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। अब मैं छोटी बात यदि यहां करूं तो ए किसी काम को 1 दिन में करता है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा बेटा? 3 दिन में। तो ए ने बी से कितने दिन कम लिए? ए किसी काम को 1 दिन में करता है तो बी उस काम को 3 दिन में करता है। ए बी से कितने दिन कम लिए बेटा? 2 दिन कम लेता है। लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा है 2 दिन कम नहीं, 10 दिन कम लेता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 10 दिन कम लेता है। तो इसके अनुसार क्वेश्चन सोल्व करना है। हमारे पास तो कितना है भाई? आना कितना चाहिए? मुझे 10 बनाना पड़ेगा 2 को। तो 2 को 10 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं? 5 से। यदि इसको 5 से गुणा करना पड़ा तो इसको भी 5 से और इसको भी 5 से। तो ए उस काम को कितने? 1 दिन में नहीं, 1 से 5 दिन ज्यादा में। तो 1 गुणा 5 कितना आया? 5 दिन में। 1 गुणा 5। सही है। उस काम को बी कितने दिन में कर रहा था? 3 गुणा 5 यानी 15 दिन में। बेटा टॉपिक का पहला क्वेश्चन बन गया है। ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। दोनों कितने दिन में समाप्त करेंगे? सही है भाई। सोल्व कर ले। ए किसी काम को देखो, 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। 5 और 15 का लघुत्तम 15। कुल काम 15 आ गया। समता 15/5 3, 15/15 1। समता 3 और 1। यहां भी देखो 3 और 1 की थी, कभी नहीं बदलेगी।
समता तो ये भी तो 3 और 1 ही थी बेटा, सही है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलके, और दोनों एक दिन में 3 और 1, तो A प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो काम पूरा करेंगे बेटा, काम कितना है 15, पूरा किसको करना है? A प्लस बी दोनों को, और दोनों एक दिन में 4, तो 15 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 सही 3/4 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 3 सही 3/4 दिन। बोलो भाई, कहानी समझ में आई क्या? लिखो। छाप लिया भाई? हाँ, छापने में माहिर हो, समझ में चाहे कम आ जाए, छापने में आगे हैं। और स्पेशली लड़कियां, कुछ लड़कियां होती है ऐसी, छाप दो बस जो लिखा है बोर्ड पे। अरे क्या करोगे छाप के? किताबों में खूब छपा हुआ पड़ा है, ज्ञान तो बाजार में बट रहा है, फिर कोचिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? समझने के लिए। हाँ, किताबों में तो वो मेथड होते हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो अगर कल को मैं ही किताब लिख दूं, किताब बना दूं अपनी, तो भी आप नहीं पढ़ सकते। कारण बेटा, क्योंकि अपनी जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं, वो किताब में तो नहीं लिख सकते ना। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं सारी किताब में लिख दूं तो थाने लगेगा कि रामायण लिख दी, सही है ना? तो वहां तो लिमिटेड लिखना पड़ता है, और वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही देगा। और सॉल्यूशन भी वो ऐसा अपनाएगा, कभी तो अक्स मेथड यूज करेगा, कभी फॉर्मूले अप्लाई करेगा, अपने फीलिंग्स नहीं डाल सकता वहां वो। तो कोचिंग की इसलिए जरूरत पड़ती है हमें। चले, एक चीज ये। दूसरी बात, अब अगर आप बिना कोचिंग घर पे पढ़ने की कोशिश करोगे तो कभी तो क्या सोचोगे, चलो आज टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। आधा हुआ नहीं कि पहले ही छोड़ दिया, अरे कर लेंगे सोल्व इसको। तो दूसरे दिन विचार आया टाइम एंड वर्क तो कल सीखा था, आज दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, लाभ हानि। मतलब एक कंटिन्यूटी नहीं बनती। कोचिंग का मतलब ये है कि घर जाके आज क्या पढ़ना है, क्लास में जो टॉपिक चला वही तो पढ़ना है। तो कोचिंग एक कंटिन्यूटी बनाती है बेटा। और ये जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग के जितना तो पहले से जान सकते हो। भाई आपने पहले कहीं कोचिंग की है तो कोचिंग जितना तो आप पहले भी जानते हो जो सामने वाला टीचर पढ़ा रहे, लेकिन उसके लास्ट लेवल तक तो पहुंचो कि वो लास्ट तक कितना लेवल दे रहा है, उतने लेवल तक हम सीख रखे हैं क्या। तो वेट करो इस चीज का, देखते हैं समय और कार्य में लास्ट तक। चले आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को एक सोल्व करोगे सारे बेटा। लास्ट आज है ना, तू समझ में आ रहा है? हाँ भाई, तुम दोनों क्लियर हो? दोनों लिखो, एक क्वेश्चन सोल्व करके बताओ बेटा। प्रतिशत ना बोल के डायरेक्ट भी तो बोल सकता था, एक ही समता 20 से 3 गुनी है, तो 1 और 3 डायरेक्ट ही लिख देते। अगर ये परसेंट की बात ना कहता तो डायरेक्ट भी बोल सकता है, बात वही है। हमारा टारगेट तो क्षमता लाना है, और क्षमता को उलटते क्या आएगा, समय आएगा, और समय में तुलना कर लेंगे कितने दिन कम ले रहा है, अपने वाले कितने दिन है, क्वेश्चन वाले कितने दिन है, तुलना करेंगे, अपने वाली संख्या को कितने से गुणा करें, क्वेश्चन वाली संख्या बन जाए, उतने से ये दोनों, फिर आंसर आगे जानते हो आप। लिखो, एक ही क्षमता 20 से 4 गुनी है। एक ही क्षमता 20 से 4 गुनी है, सही है भाई? एक ही क्षमता 20 से 4 गुनी है। यदि किसी काम को, एक ही क्षमता 20 से 4 गुनी है, यदि किसी काम को पूरा करने में ए बी से, किसी काम को पूरा करने में ए बी से 15 दिन कम समय लेता हो, ए बी से 15 दिन कम समय लेता हो, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? बिल्कुल, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो क्वेश्चन को लिखोगे दोनों, शॉर्ट में लिखते हो? हाँ बेटा, हाँ, तुम सीख रखे हो है ना पहले से, और किताबों को अप्लाई कर रहे हो अब, कोई बात नहीं।
कितना आया? 4 दिन। सबके पास आना चाहिए भाई। पीछे बेटा डिले मत चलो, क्या बात है, जल्दी। हाँ। तो दोनों के गुफ्तगू कर रहे हो रहा? हो गया? आंसर बताओ। ये इसका पड़ोसी का देख के बोला है आंसर आया बेटा। हाँ, इसकी तरफ देख भी मत, तो मेरी तरफ ही देख। चलो सोल्व करें भाई। जिसके पास नहीं आया बेटा ध्यान देगा। दो जनों की बात हो रही है, ए और बी। पहले क्षमता की बात कर ले बेटा। ए की क्षमता बी से 4 गुनी है, तो बी की क्षमता 1 है, तो ए की कितनी? 4 है। तो क्षमता से हम समय ज्ञात कर सकते हैं क्या भाई? क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 4 और 1 का विपरीत कितना हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा। समय का मतलब दिनों की बात कर दे। ए किसी काम को 1 दिन में करता है, तो बी उस काम को 4 दिन में करता है। बेटा ए बी से कितने दिन कम लेता है? 3 दिन कम लेता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 दिन कम नहीं भाई, 15 दिन कम लेता है। मैं 3 को कितने से गुणा करूं? 15 बन जाए 5 से, तो इसको भी 5 से और इसको भी 5 से। तो ए उस काम को 1 नहीं, 1 गुना 5 यानी 5 दिन में पूरा करता है। और बी उसे 4 नहीं, 4 का कितना गुना? 5 गुना यानी 20 दिन में पूरा करता है। तो टॉपिक का पहला क्वेश्चन बन चुका है। ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसे 20 दिन में, तो दोनों कितने दिन में? तो ए बी, ए कितने दिन में? 5 दिन में, बी कितने दिन में? 20 दिन में। 5 और 20 का लघुत्तम 20 आ गया बेटा। सही है, 5 और 20 का लघुत्तम आ गया 20। क्षमता निकाले बेटा, 20/5 4, 20/20 1, दोनों एक दिन में 5। तो दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो काम पूरा करेंगे बेटा। काम कितना है? 20 है। और 20 काम किसे करना है? दोनों को। और दोनों एक दिन में 5 काम, तो 5 का भाग दे भाई 20/5 कितना है भाई? 4 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 4 दिन में। क्लियर है भाई? यहां तक सबका क्लियर है बेटा? तो आज जितना हुआ है सबके बात समझ में आई। तो चलो आज इतना ही, बाकी सीखते हैं कल।